हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और ये 12th एपिसोड है मेरे चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे पता करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे वो सेलिंग कर रहे हैं, ताकि हम उनको कॉपी करें और उनके साथ पैसा बनाएं। तो अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और पहले पिछले वीडियोस को देख लो ताकि ये वाला वीडियो समझ में आए। अभी तक हमने देखा कि बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है, उनको ढूंढते कैसे हैं चार्ट पे, मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनते हैं, कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस क्या होती है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इस वीडियो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पूरा एंड तक देखना। हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को मार्क कैसे करते हैं, क्योंकि सारा खेल ही इस पे डिपेंड करता है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे मार्क करें, कहाँ पे मार्क करें। हमने ये तो देख लिया कि वो कहाँ पे बन रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ पर हैं ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करना सीखने से पहले बेसिक्स एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बोरिंग कैंडल, बेस कैंडल। बोरिंग कैंडल को बेस कहते हैं। बोरिंग कैंडल वो होती है जिसकी विक उसकी बॉडी से बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? 50% बड़ी होती है। एक्साइटिंग कैंडल को हम ड्रॉप या रैली कहते हैं। अगर वो ग्रीन है तो रैली है और रेड है तो ड्रॉप है। एक्साइटिंग कैंडल कौन सी होती है? जिनकी बॉडी उनकी विक से 50% से ज्यादा बड़ी होती है। तो ये सब मैंने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी आएगा, तो वो वाला वीडियो देख लेना कि एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल क्या होती है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट डिमांड बना के ऊपर जा रहा है या सप्लाई बना के नीचे आ रहा है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस ड्रॉप। तो मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैंने सेकंड एपिसोड में डिस्कस किया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके वीडियो भी देख लेना। तो अब जैसा कि आपको पता है कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन डिमांड जोन और सप्लाई जोन का ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली या फिर ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस ड्रॉप है। तो डिमांड जोन या सप्लाई जोन को हमेशा बोरिंग कैंडल की बॉडी से विक तक मार्क करते हैं। डिमांड जोन मार्क करने के लिए बॉडी टू विक और सप्लाई जोन मार्क करने के लिए विक टू बॉडी, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में शो किया है। हमेशा बोरिंग कैंडल पे ही मार्क होती है, बेस पे ही मार्क होती है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, कंटिन्यू करना है या रिवर्सल होना है, तो उसको बेस बनाना ही पड़ेगा। वो बेस इसलिए बनता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। तो अगर बायर्स जीतते हैं तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और सेलर्स जीतते हैं तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जीतने से मतलब है कि कौन ज्यादा है, किनका स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किनका पावर ज्यादा है। अगर बायर्स का ज्यादा है तो वो डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर जाएगा, रैली करेगा। सेलर्स ज्यादा है तो वो सप्लाई जोन बना के ड्रॉप करेगा। और इस वीडियो सीरीज में इस ट्रेडिंग कोर्स तो देखते हैं चार्ट्स पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चार्ट्स पे कैसे सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्क करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमेशा बोरिंग कैंडल पे ही मार्क होता है। तो अगर वो डिमांड जोन मार्क करना है तो कैसे करना है? बॉडी टू विक। और सप्लाई जोन मार्क करना है तो विक टू बॉडी। ऐसे ही मार्क होता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन चार्ट्स पे, हमेशा बोरिंग कैंडल पे फ्रॉम बॉडी टू विक डिमांड जोन के लिए और विक टू बॉडी सप्लाई जोन के लिए।
जैसे कि यहां पे मैंने मार्क किया एक डिमांड जोन। यहां पे एक सप्लाई जोन था। जैसे कि ये एक सप्लाई जोन था और मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया। ऊपर जब वापस इसी सप्लाई जोन पे आता है तब यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होता है। इतना लंबा ड्रॉप, कितने पॉइंट्स का ड्रॉप है? 11996 से 11664। कितने पॉइंट्स का ड्रॉप? यही है पावर डिमांड जोन और सप्लाई जोन में ट्रेड लेने की। जैसे कि यहां पर एक डिमांड जोन होता है, मार्केट गिर रहा था, एक डिमांड जोन बना, मार्केट ऊपर गया, वापस से यहाँ पर आया और उसके बाद ये रैली करता है। तो अगेन डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमेशा बोरिंग कैंडल पे मार्क होता है। और डिमांड जोन मार्क करने के लिए विक टू बॉडी मार्क करते हैं, सप्लाई जोन तो डिमांड जोन बॉडी टू विक मार्क करते हैं, सप्लाई जोन विक टू बॉडी मार्क करते हैं। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करने की प्रैक्टिस करो। बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करने की प्रैक्टिस करो। ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो इजीली और इफेक्टिवली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि लाइव चार्ट्स पर तुरंत देखना, तुरंत आइडेंटिफाई करना, तुरंत ट्रेड लेना, तुरंत स्टॉप लॉस टारगेट सोचना या लगाना, बहुत सारे काम है। इन सबको करने के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए और बहुत स्पीड चाहिए। वो स्पीड कब आएगी? जब तुमने उसकी बहुत प्रैक्टिस करी, उसकी बहुत प्रैक्टिस करो। आने वाले एपिसोड में आई विल डिस्कस कि और इफेक्टिवली कैसे डिमांड जोन, सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं। So keep practicing and I'll see you in the next episode.